जय श्री सीताराम मित्रों, आज तक हम सब यही जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का प्रकाट्य रावण के वध हेतु हुआ था। परंतु मित्रों, यह सत्य नहीं है। भगवान श्री राम जी का जन्म केवल और केवल रावण को मारने के हेतु नहीं हुआ था, और हम आज इसे आपके समक्ष प्रमाणित भी करेंगे। साथियों, रावण का वध तो कोई भी कर सकता था। जो थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराकर बंदी बना लिया था और उसे अपने बंदी गृह में काफी समय तक बंदी बनाकर रखा था। और परशुराम जी जो चाहते तो रावण को कभी भी मार सकते थे। जिस सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराकर बंदी बना लिया था, उस सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने ही किया था। तो सोचिए मित्रों, रावण उनके लिए क्या था। वानर राज वाली ने रावण को अपनी कांख में दबाकर 6 मास तक रखा था। चाहता तो रावण का वध वह भी कर सकता था। और मित्रों, हनुमान जी जिन्होंने वाली को युद्ध से भागने के लिए विवश कर दिया था, जबकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण वह अपनी शक्ति का 10वां अंश ही लेकर वाली से लड़ने के लिए गए थे। इसके उपरांत भी वाली उनकी शक्ति को सहन नहीं कर पाया था। अगले हैं मित्रों अंगद जी, जिन्होंने रावण को रावण के ही दरबार में कहा था कि वह रावण को मृत्यु देने का सामर्थ्य रखते हैं, परंतु उनके स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी का आदेश नहीं है। इनके अलावा जामवंत भी रावण को मारने का सामर्थ्य रखते थे। तो साथियों, आप सोचिए, उस समय इस धरा पर अनेक ऐसे वीर थे जो रावण का वध कर सकते थे, जो कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार नर और वानर ही थे, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह जाता। तो आइए जानते हैं मित्रों कि श्री रामचंद्र जी के जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य मनु और शत्रुपा को दिया हुआ वरदान पूर्ण करने हेतु उनके पुत्र के रूप में भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था। दूसरा उद्देश्य है मित्रों, नारद जी ने श्री हरि महाविष्णु को एक बार श्राप दिया था। एक समय नारद जी को अभिमान हो गया कि काम, क्रोध, मद और लोभ उन्हें छू भी नहीं सकता है। और आपको तो पता ही है कि नारायण का आहार ही अहंकार है। नारद जी के इस घमंड को तोड़ने हेतु परब्रह्म परमेश्वर ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया, जिस देश के राजा की पुत्री, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, अत्यंत सुंदर थी, जिसे देखकर नारद जी विश्वमोहिनी के ऊपर मोहित हो गए और महाविष्णु जी के पास पहुंचकर बोले कि उनका मुख हरि के जैसा बना दें। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, तो श्री हरि ने नारद का मुख भी बंदर जैसा बना दिया। नारद जी उस कन्या के स्वयंवर में शादी के उद्देश्य से पहुंच जाते हैं, परंतु स्वयं श्री हरि स्वयंवर में पहुंचकर उस कन्या से विवाह करके कन्या को लेकर चले जाते हैं। और जब नारद जी ने अपना मुख देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हुए और भगवान श्री हरि महाविष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा, और जिस बानर का रूप देकर आपने मुझे हंसी का पात्र बनाया है, वही बानर ही उनकी सहायता करेंगे। हालांकि बाद में नारद जी को बहुत अधिक पश्चाताप भी हुआ था, जिसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही, देहं श्राप की मरिहं जाई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा,
माया बस न रहा मन बोधा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हरे ईर्षा कपट बिसेखी। मथत सिंधु रुद्र बौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। असुर सुरा विष संकरहि, आपु रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। डाहकी डाहकी परिचहूँ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पाओ हुगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहूँ श्राप मम एहा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम होब दुखारी। तीसरा उद्देश्य है मित्रों देवी अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी। उन्हें श्राप से मुक्त कराने हेतु पत्थर से दोबारा देवी अहिल्या को उनके वास्तविक रूप में लाने के लिए भगवान श्री राम जी ने प्रकाट्य लिया था। चौथा उद्देश्य, बहुत सारे ऋषि परब्रह्म को साकार रूप में दर्शन करने हेतु दीर्घ काल से परब्रह्म परमेश्वर की तपस्या में लीन थे, जिन्हें दर्शन देने के लिए और अपने अनन्य भक्तों को जैसे सबरी, केवट, जटायु आदि की मुक्ति के उद्देश्य से भी परब्रह्म परमेश्वर ने अवतार लिया था। पांचवा उद्देश्य है मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में परब्रह्म के पार्षद जय और विजय थे, जो श्राप के कारण राक्षस बने थे, तो उनका वध भगवान और किसी के द्वारा कैसे करवाते, इसलिए भी भगवान का प्रकाट्य हुआ था। छठा उद्देश्य है मित्रों, त्रेता युग का अंत करने हेतु। मित्रों, प्रत्येक युग के अंत में परब्रह्म पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और तभी एक नए युग का प्रारंभ होता है। जिस प्रकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी अवतरित हुए थे और कलयुग में भगवान कल्कि का प्रकाट्य होगा। सबसे खास और विशेष सातवां उद्देश्य, परब्रह्म इस धरा पर अपनी लीलाएं रचते हैं, जिसे किसी महापुरुष द्वारा किसी पवित्र ग्रंथ में लिखा जाता है, और उस ग्रंथ में लिखी लीलाएं पढ़कर हम जैसे साधारण मनुष्य ज्ञान अर्जित करते हैं और भक्ति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं और अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, जिससे उन्हें भी भगवान श्री हरि परब्रह्म परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो सके। साथियों, इन उद्देश्यों के उपरांत आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म केवल और केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उसके अनेक अन्य कारण थे। मित्रों, आपको यह प्रदर्शन कैसा लगा? कृपया अपना विचार कमेंट अवश्य करें, और यदि कुछ भी आपका विचार नहीं है तो भी जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।